राजा भोज के समकालीन धनपाल द्वारा रचित तिलका मंजरी के अनुसार भोज के पैरों में शुभ जन्म चिन्ह थे जो दर्शाते थे कि वह राजा बनने के योग्य थे। उनके चाचा मुंजा और उनके पिता पूर्ववर्ती उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें राजा नियुक्त किया। हालांकि बाद में कई पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मुंजा शुरू में भोज से ईर्ष्या करता था और उसे राजा बनने से रोकने की कोशिश करता था। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी के प्रबंध चिंतामणि में कहा गया है कि मुंजा के शासनकाल के दौरान एक ज्योतिषी ने भोज के लंबे शासनकाल की भविष्यवाणी की थी। मुंजा जो अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था ने भोज की हत्या का आदेश दिया। मुंजा की मृत्यु के बाद शाही मंत्रियों ने भोज को राजा नियुक्त किया। भोज प्रबंध में कहा गया है कि मुंजा ने वत्सराज नामक एक व्यक्ति को भुवनेश्वरी वन में महामाया मंदिर में भोज की हत्या करने का आदेश दिया था। भोज की बातचीत के सुसंस्कृत तरीके को सुनकर वत्सराज और उसके आदमियों ने हत्या की योजना छोड़ दी। उन्होंने भोज की मौत का नाटक किया और मुंजा को भोज का एक नकली सिर और श्लोक भेंट किया। श्लोक में वर्णन किया गया था कि कैसे मांधाता, राम और युधिष्ठिर जैसे महान राजा अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़कर मर गए थे। फिर व्यंग्यात्मक ढंग से इसमें जोड़ा गया कि मुंजा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पीछे सांसारिक संपत्ति जाएगी। श्लोक पढ़कर मुंजा की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसे पता चला कि भोज अभी भी जीवित है तो उसने भोज को अपने दरबार में वापस आमंत्रित किया। अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए वह धर्मालय की तीर्थ यात्रा पर भी गया, जहाँ उसने मुंजपुरम नामक एक शहर बसाया। मुंजा द्वारा भोज के उत्पीड़न की ये कहानियां मूलतः मिथकीय हैं। मुंजा, सिंधुराज और भोज के समकालीनों द्वारा रचित रचनाओं में यह कथा नहीं मिलती। उदाहरण के लिए नवसहसांक चरित में इस कथा का कोई उल्लेख नहीं है। यह कथा बाद के रचनाकारों की काव्यात्मक कल्पना प्रतीत होती है। आईने अकबरी में भी इस कथा का एक रूपांतर है, लेकिन यह कथा को पूरी तरह से विकृत कर देता है, जिसमें मुंजा को भोज द्वारा सताया गया व्यक्ति बताया गया है। यह कथा भी ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी तरह अविश्वसनीय है।